मित्रों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई टीम को चेन्नई के खिलाफ मिली करारी हार ने पूरे कैंप को झकझोर कर रख दिया है। इस हार के बाद पांड्या का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन यह गुस्सा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। इसने टीम के अंदर बड़े फैसलों की नींव भी रख दी। हार को हल्के में लेने वालों में से हार्दिक नहीं हैं, और यही वजह है कि उन्होंने आने वाले मुकाबले से पहले ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट के महान दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लंबा और गंभीर परामर्श किया। यह बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि टीम के भविष्य और संतुलन को लेकर गहराई से विचार विमर्श किया गया। सचिन जैसे अनुभवी खिलाड़ी की सलाह के बाद पांड्या ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि टीम की दिशा भी बदल सकते हैं। मित्रों, बताया जा रहा है कि हार्दिक ने उन खिलाड़ियों पर सख्त रुख अपनाया है जो अब तक खेले गए मुकाबलों में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। लगातार फ्लॉप प्रदर्शन करने वाले 4 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन टीम के हित में जरूर था। उनकी जगह अब ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो लंबे समय से अपने अवसर का इंतजार कर रहे थे और जिन्हें टीम का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। मुंबई की टीम अब एक नई ऊर्जा और नए संयोजन के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। यह सिर्फ प्लेइंग 11 का बदलाव नहीं है, बल्कि सोच और रणनीति का भी बड़ा परिवर्तन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नए बदलाव लखनऊ के खिलाफ कितने कारगर साबित होते हैं। और हाँ मित्रों, एक सवाल जो हर फैन के मन में जरूर चल रहा है, क्या कप्तानी में बदलाव होना चाहिए? क्या रोहित शर्मा को फिर से टीम की कमान संभालनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर दे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। टूर्नामेंट अपने निर्णायक मोड़ पर है, जहां लगभग हर टीम 8-8 मुकाबले खेल चुकी है और पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। अगर मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो पंजाब, बेंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान की टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जबकि दूसरी ओर चेन्नई और मुंबई जैसी बड़ी और अनुभवी टीमें निचले पायदान पर संघर्ष करती दिखाई दे रही हैं। अगर खास तौर पर मुंबई की बात करें तो इस सीजन उनका प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहा है। मुंबई की टीम ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जबकि केवल 2 मैचों में ही जीत हासिल हो पाई है। यही कारण है कि टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर बनी हुई है। ऐसे हालातों में यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने का सपना लगभग टूट चुका है। अब बचे हुए मुकाबलों में टीम सिर्फ अपनी साख बचाने और सम्मान के साथ टूर्नामेंट खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरती नजर आएगी। आपको बता दें कि मुंबई का अगला मुकाबला लखनऊ के खिलाफ होने वाला है, और दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ की टीम भी प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। यानी यह मुकाबला 2 ऐसी टीमों के बीच खेला जाएगा जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में मौजूद हैं और जिनके लिए अब हर मैच सिर्फ सम्मान की लड़ाई बन चुका है। लेकिन मित्रों, चेन्नई के खिलाफ मिली हार के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या काफी निराश और चिंतित नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि टीम की मौजूदा स्थिति उन्हें अंदर तक झकझोर रही है। यही वजह रही कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट के महान दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लंबी और गंभीर बातचीत की। इस चर्चा में टीम की कमजोरियों, रणनीति और आने वाले मुकाबलों को लेकर गहराई से विचार किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस अहम बातचीत के बाद हार्दिक पांड्या ने टीम में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं, और लखनऊ के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में मुंबई किस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो आइए अब आगे जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मित्रों, अगर ओपनिंग की बात करें तो इस मुकाबले में मुंबई की सलामी जोड़ी में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। टीम मैनेजमेंट इस समय स्थिरता पर भरोसा दिखा रहा है, और यही वजह है कि एक बार फिर विल जैक्स और रेयान रिकेल्टन पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दरअसल टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा अभी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अब भी पूरी तरह फिट नहीं है, और ऐसे में टीम उन्हें जोखिम में डालने के बजाय पूरी तरह फिट होने का समय देना चाहती है। यही कारण है कि विल जैक्स और रेयान रिकेल्टन की जोड़ी पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है, और यही जोड़ी लखनऊ के खिलाफ टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी संभालती नजर आएगी। अगर सबसे पहले रेयान रिकेल्टन की बात करें तो मित्रों, यह खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है।
उनके खेल में आक्रामकता साफ झलकती है और जब वह अपने रंग में होते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं। हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रयान रिकेल्टन ने जो पारी खेली थी वह आज भी फैंस के जेहन में ताज़ा है। उन्होंने मात्र 55 गेंदों का सामना करते हुए 123 रनों की यादगार और तूफानी पारी खेली थी, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास उस दिन देखने लायक था। हालांकि चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की थी और 37 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेली थी, लेकिन वह उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। यही एक कमी रही जिसने टीम को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन मित्रों, जिस तरह का आत्मविश्वास और क्षमता इस खिलाड़ी में है, उसे देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लखनऊ के खिलाफ वह एक बड़ी और मैच जिताने वाली पारी खेलने का दम रखते हैं। अगर वह शुरुआत को लंबी पारी में बदलने में सफल रहते हैं तो मुंबई के लिए यह मुकाबला काफी हद तक आसान हो सकता है। अब अगर विल जैक्स की बात करें तो वह भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता रखते हैं। उनका खेलने का अंदाज बेहद आक्रामक है और वह किसी भी परिस्थिति में रन गति को धीमा नहीं होने देते। हालांकि चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था और वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, जो कि उनके स्तर के खिलाड़ी के हिसाब से निराशाजनक प्रदर्शन था। लेकिन एक मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी को आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। उस मुकाबले में विल जैक्स ने केवल 22 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उनकी इस पारी ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। ऐसे में मित्रों, लखनऊ के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में अगर इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों का बल्ला चल जाता है तो फिर विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। एक तरफ रयान रिकेल्टन की लंबी और विस्फोटक पारियां खेलने की क्षमता और दूसरी ओर विल जैक्स की तेज तर्रार शुरुआत देने की काबिलियत, ये दोनों मिलकर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। मुंबई की टीम इस समय भले ही दबाव में हो, लेकिन अगर ओपनिंग जोड़ी मजबूत शुरुआत देती है तो यह टीम अब भी किसी भी मुकाबले का पासा पलटने का दम रखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरकर अपने प्रदर्शन से किस तरह मैच का रुख तय करते हैं और टीम को जीत की राह पर ले जाने में कितना सफल होते हैं। मित्रों, अगर बल्लेबाजी क्रम की बात आगे बढ़ाएं तो नंबर 3 की जिम्मेदारी एक बार फिर नमन धीर को सौंपी गई है और यह फैसला कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के भरोसे को साफ तौर पर दिखाता है। नमन धीर ने पिछले कुछ मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक साधारण बल्लेबाज नहीं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। चेन्नई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की थी वह काबिल तारीफ रही। उन्होंने मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 57 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उनके शॉट्स में क्लास और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। यही नहीं, उससे पहले हैदराबाद के खिलाफ भी उन्होंने 22 रनों की एक अहम पारी खेलकर टीम को स्थिरता प्रदान की थी। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नमन इस समय टीम के मिडिल ऑर्डर की एक मजबूत कड़ी बन चुके हैं। अब लखनऊ के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह एक बार फिर जिम्मेदारी से खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाएं और जीत की नींव रखें। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो यहां एक बार फिर सूर्या कुमार यादव पर भरोसा जताया गया है और यह फैसला काफी चर्चाओं में भी बना हुआ है। कप्तान हार्दिक पांड्या और महान दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने मिलकर सूर्या को एक और मौका देने का फैसला किया है। हालांकि यह भी सच है कि मौजूदा सीजन में सूर्या कुमार यादव का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। वह अब तक खेले गए मुकाबलों में लगातार संघर्ष करते नजर आए हैं और इसी वजह से उनकी आलोचना भी चारों तरफ हो रही है। पिछले कुछ महीनों से उनका बल्ला खामोश रहा है और कई मौकों पर उनकी खराब फॉर्म टीम की हार का एक बड़ा कारण भी बनी है। ऐसे में फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों के सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन मित्रों, बड़े खिलाड़ियों की पहचान यही होती है कि वह मुश्किल समय में भी टीम का भरोसा जीतते हैं और यही भरोसा सूर्या को एक बार फिर मिला है। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि भले ही सूर्या कुमार यादव इस समय फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनकी क्लास और क्षमता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर एक बार सेट हो जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। उनके मैदान पर मौजूद रहने भर से ही विरोधी टीम पर मानसिक दबाव बन जाता है।
ऐसे में अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि लखनऊ के खिलाफ सूर्या कुमार यादव किस अंदाज़ में बल्लेबाजी करते हैं। क्या वह अपनी पुरानी लय में लौट पाएंगे और टीम को एक मैच जिताऊ पारी देंगे, या फिर उनका संघर्ष जारी रहेगा? यह देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। मित्रों, अगर मिडिल ऑर्डर को आगे बढ़ाते हैं तो नंबर 5 की जिम्मेदारी एक बार फिर तिलक वर्मा को सौंपी गई है। तिलक वर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के हिसाब से अपना खेल बदलने की काबिलियत रखते हैं। जरूरत पड़े तो आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं, और जब टीम को संभालने की दरकार हो तो संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात के खिलाफ उनकी पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण रही थी, जहां उन्होंने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए शानदार शतक जड़ा था। उस पारी में उनका आत्मविश्वास, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखने लायक था, जिसने हर किसी को प्रभावित किया। हालांकि अगर उस एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो बाकी मैचों में तिलक वर्मा अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। चेन्नई के खिलाफ भी उनका बल्ला खामोश रहा, जिससे टीम को मिडिल ऑर्डर में वह मजबूती नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। ऐसे में अब लखनऊ के खिलाफ इस अहम मुकाबले में सभी की नज़रें तिलक वर्मा पर टिकी होंगी, क्योंकि अगर वह अपनी लय में लौटते हैं तो मुंबई के लिए मैच का रुख बदल सकते हैं और टीम की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नंबर 6 पर एक बार फिर टीम की कमान संभालते हुए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या को एक ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है, जो अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। जब वह अपने रंग में होते हैं तो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस सीजन में उनकी फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। अभी तक खेले गए मुकाबलों में ना तो उनकी गेंदबाजी में वह धार देखने को मिली है जिसके लिए वह जाने जाते हैं, और ना ही बल्ले से वह कोई बड़ा योगदान दे पाए हैं। चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में भी जब टीम को उनसे बड़ी उम्मीद थी कि वह अंतिम ओवरों में आकर तेज तर्रार पारी खेलेंगे, तब वह उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने 23 गेंदों का सामना करते हुए केवल 18 रन बनाए और गेंदबाजी में भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। यह प्रदर्शन उनके कद के खिलाड़ी के हिसाब से निराशाजनक जरूर रहा, लेकिन मित्रों, क्रिकेट का यही तो रोमांच है कि यहां एक खिलाड़ी कब वापसी कर जाए यह कोई नहीं जानता। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी के लिए एक अच्छी पारी या एक सफल स्पेल ही काफी होता है आत्मविश्वास वापस लाने के लिए। ऐसे में लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में सभी को यही उम्मीद होगी कि पांड्या अपनी खोई हुई लय को फिर से हासिल करें, बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाएं और मुंबई की टीम को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। वहीं मित्रों, 7वें नंबर पर एक बार फिर कॉर्बिन बॉस खेलते हुए नजर आएंगे। कॉर्बिन बॉस को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है कि वह खेल के दोनों विभागों में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करने वाले बॉस नई गेंद के साथ भी असरदार साबित हो सकते हैं, और डेथ ओवर्स में भी उनकी गेंदबाजी टीम के लिए काफी उपयोगी रहती है। उनकी गेंदों में अच्छी गति के साथ साथ उछाल और विविधता देखने को मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होता। खास बात यह है कि वह परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं और उसी के अनुसार अपनी गेंदबाजी में बदलाव करते हैं, जो उन्हें और भी खतरनाक बना देता है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो वह एक उपयोगी लोअर ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम को मजबूत फिनिश दिलाने में मदद कर सकती है। यही वजह है कि उन्हें एक फिनिशर ऑलराउंडर के तौर पर भी देखा जाता है। सबसे बड़ी बात उनका एटीट्यूड है। दबाव भरे पलों में भी वह शांत रहते हैं और टीम के लिए योगदान देने की कोशिश करते हैं। आईपीएल जैसे बड़े मंच पर ऐसे खिलाड़ी किसी भी समय एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। वहीं नंबर 8 पर टीम मैनेजमेंट ने रघु शर्मा को मौका दिया है, जो अपनी फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रघु शर्मा एक ऐसे स्पिनर हैं जिनके पास बल्लेबाजों को अपनी जाल में फंसाने की काबिलियत है। उनकी गेंदों में टर्न के साथ साथ अच्छी कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जिससे वह रन गति पर अंकुश लगाने में सक्षम रहते हैं। चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी। उस मैच में उन्होंने 4 ओवर डालते हुए केवल 24 रन खर्च किए थे और पूरे स्पेल के दौरान चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था। हालांकि उन्हें उस मुकाबले में कोई विकेट हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनकी इकॉनमी और नियंत्रण ने टीम को मजबूती जरूर दी थी। ऐसे में अब लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में भी यही उम्मीद की जा रही है कि रघु शर्मा अपनी सधी हुई गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे
और इस बार विकेट भी हासिल करने में सफल किए गई है होंगे, जिससे टीम को मजबूत स्थिति मिल सके। वहीं नंबर 9 पर अल्लाह गजनफर को मौका दिया गया है और उन्होंने अब तक अपने प्रदर्शन से टीम का भरोसा भी काफी हद तक सही साबित किया है। इस सीजन में खेले गए मुकाबलों में गजनफर ने कई बार अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया है और टीम को अहम मौकों पर सफलता दिलाई है। हालांकि चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में वह थोड़ा महंगे जरूर साबित हुए थे, जहां उन्होंने 4 ओवरों में 40 रन खर्च किए और केवल एक ही विकेट हासिल कर पाए। यह प्रदर्शन उनके स्तर के मुताबिक थोड़ा साधारण रहा, लेकिन एक मैच के आधार पर उनकी काबिलियत पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। गजनफर एक प्रतिभाशाली और असरदार गेंदबाज हैं, जिनके पास मैच का रुख बदलने की क्षमता है। ऐसे में लखनऊ के खिलाफ कप्तान हार्दिक पांड्या को उनसे एक बार फिर शानदार और किफायती गेंदबाजी की पूरी उम्मीद होगी। वहीं नंबर 9 और नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट खेलते हुए नजर आएंगे। ये दोनों ही गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का दम रखते हैं। बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवर्स की महारत के लिए मशहूर हैं, वहीं बोल्ट नई गेंद से स्विंग कराकर शुरुआती विकेट निकालने में माहिर हैं। ऐसे में यह जोड़ी लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो मित्रों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई पलटवार करेगी या लखनऊ बाजी मार लेगी। अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।